इधर देखो, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर पाओ। जी सर। हम सीधी सी बात बता रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बड़ी संस्था में जाके वो काम को पूरा करते हैं, कुछ लोग घर में रह के पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर में रह के यूपीएससी क्लियर कर दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी पंचर साइकिल का बनाते हैं या मोटरसाइकिल का पंचर बनाते हैं, वो यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा, अगर आप मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो तैयारी बता के नहीं की जाती। बात समझ में आ रही है? कभी भी कोई भी तैयारी बता के नहीं की जाती कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक। वो अपने आप अपने अंदर एक जुनून आप पैदा हमेशा करके रखो, और किसी से बताओ ना। जब आपको सफलता मिल जाए फिर उसके बाद आप बताओ। पता लगा आप पहले बता दिए, ठीक है, वही कहानी है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टोरा 12 आना, ठीक है। तो जितनी भी किताबें आपके पास हैं, यूपीएससी माने होता क्या? यूपीएससी भाई, आदमी ये कहा था कि दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है ये, मानते हैं कि दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, तो क्या कोई दूसरे ग्रह से आके उस एग्ज़ाम क्लियर करता है क्या? आप ही लोगों के बीच का तो बच्चा क्लियर करता है? तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपका मन है, आप किसी से मत बताइए कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं कि आपको पूछने किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़िया, आप पहले एनसीईआरटी बुक अपनी कंप्लीट कर लो, धीरे से आप राइटिंग पर ध्यान दे लो, ठीक है। कोई भी एक बार कोई भी चीज़ पढ़ो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से पढ़ो। ये समझो कि हमारे पास समय कम है, काम ज़्यादा है। एक बार अगर हम पढ़ लें तो दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखो, फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाओ कि अब वो वहाँ नौटंकी हो रही है, अब पता लगा मोहन भैया गए हैं नौटंकी देखने, तो भैया लो सोनो भैया जा रहे हैं, तो मोहन भैया यूपीएससी की थोड़ा तैयारी करने है, उससे सोहन को करना है तो सोहन अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, समझ लो। दूसरी बात होती, देखे, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझदार होगा, यूपीएससी का मतलब क्या होता है? समझदार व्यक्ति। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझदार होगा उतना अच्छा वो लिख पाएगा। पता लगा आपको पूरी किताब दे दी गई नकल की, आप समझदार है ही नहीं, तो आप जैसे किताब में लिखा है वैसे उतार दोगे। तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी आपकी चेक करेगा, तो क्या वो बेवकूफ़ है क्या? वो भी तो आपसे कई गुना पढ़ा लिखा होगा, तो वो जान नहीं जाएगा कि कौन से गेस्ट पेपर का कौन सी बुक का ये छाप दिया है। उसमें आपकी समझदारी उसमें दिखानी है, आपको अपनी बात समझे। और जब आप समझदार हो जाओगे ठीक ठाक समय पर, ठीक है, तो आप आराम से कोई भी पेपर निकाल सकते हो। देखिए, कोई भी पेपर निकालने के लिए, कोई भी पेपर हो, चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो, चाहे वो इंटर का हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम का हो, ठीक है, या बड़ी से बड़ी कोई भी सर्विस का हो, कोई भी पेपर निकालने के लिए कोचिंग वाले कितना दे पाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। कोचिंग वाले आपको केवल 10% दे पाएंगे। कोचिंग वाले आपको रूल नियम ये सब बताएंगे, ठीक, बाकी करना आपको है। 90% आपकी खुद की मेहनत उसमें चाहिए। अगर आप 90% मेहनत करने के लिए नहीं तैयार हैं तो आप कोई भी तैयारी करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 90% आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। 90% आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कौन सी किताब ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी किताब कम पढ़नी है, वो आपके ऊपर सब है। अब यहाँ पर आप चले जाइए शहरों में, बच्चे तैयारी करते हैं, बढ़िया नक्शा लग जाएगा वर्ल्ड का, इंडिया का, हर चीज़ का बाकायदे, ठीक है। पता लगा रात भर मोबाइल लगा है कान पर। अब रात भर मोबाइल लगने से अब क्या तुम कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे क्या? तुम तो फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो। बाद में 3 साल 4 साल जब वो वहाँ पर रुकेगा, घर वाले पैसा भेजना जब बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी तो एक उम्मीद लगाए हुए हैं ना, कितने साल में हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। 4-5 पेपर उसने दिया,
पता लगा 12 नंबर कम है, बता रहा पास पापा 1.0.1 से मैं रुक गया, या मेरा 1 नंबर अगर आ जाता तो मैं हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कुछ बच्चे, आप ये समझिए कुछ नहीं, 100 में 90% बच्चे ऐसे बेवकूफ़ भी बनाते अपने माँ बाप को। अब समझ लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, अगर वो बच्चा छपरी कटिंग की कटिंग कटा के आ रहा गांव, छपरी कटिंग का मतलब समझते हो? एक स्टूडेंट बहुत सिंपल लाइफ उसकी होती है, मान लो यहाँ से 1 साइड, यहाँ से 2 साइड, ठीक है, बालों में रेड कलर, जींस फटा, ठीक है, मोबाइल, और कभी उसे सिगरेट पीते देख लेना तो समझ जाना ये वहाँ पर केवल घूमने टहलने के लिए गया था, या कोई तैयारी करने के लिए नहीं गया था। जो बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है ना, उसको नींद, भूख, प्यास, थकी, दुनियादारी नहीं लगती। और जब वो गांव में आएगा ना तो सीधा अगर गोबर पड़ा होगा ना तो गोबर भगाने लगेगा अपने घर का, वो इधर गप्पे उधर गप्पे नहीं मारेगा। तो 90% ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे ही बच्चों का एग्जाम्पल दिया जाता है गांव में कि फलाने भैया के लड़का रहे हुआ, इतने साल तैयारी करे ने कुछ नहीं कर पाए ने, बहु पढ़े में तेज रहे, घंटा पढ़े में तेज रहे, वहाँ का करते रहे फलाने भैया देखेगी रहे का। तुम आज चले जाओ इलाहाबाद में, आज आप चले जाओ इलाहाबाद में, तुमका आधा से ज़्यादा लड़का संगम में नहात मिली। अब तुम ये समझ लीजिए, वो संगम में नहाने क्यों जा रहा है, वो चंद्रशेखर पार्क क्यों जा रहा है, ठीक है, उसका सब कोई कारण जानता है। जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी वहीं पर ही दिखाई दे हैं। लड़का नहीं, लड़कियाँ भी ऐसी हैं कि कोई कह दो लड़का ही ऐसे हैं, लड़कियाँ भी ऐसी। मैं तुम्हें बताऊं, मैं गया था एक बार इलाहाबाद लेखपाल का पेपर देने, ठीक, लेखपाल के जब हम पेपर देने गए थे तो हमारे साथ के जितने भी साथी थे तो वो लोग भी क्या थे कि वहाँ गए थे, और वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे। और जब हम भाई चौरी ये क्या बोलते हैं, संगम ट्रेन थी, ये लेट थी। अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग निकलना तो चाहे, ठीक, लेकिन समस्या ये फंस गई कि ट्रेन लेट हो गई। तो इलाहाबाद जब स्टेशन के थोड़ी दूर हट के बढ़िया बियर बार है, ठीक, सब जाके वहीं में घुस गए। अब बताओ, और वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे बच्चे, पेपर देने गए थे लेखपाल का, और वहाँ पर बियर बार में बड़े एंजॉय कर रहे हैं। और माता पिता उनके सोचते हैं कि हमारा लड़का पेपर निकल जाए तो सरकारी नौकरी पा जाए तो कुछ आगे की उन्नत हो। अब बताओ धोखा कितना तगड़ा दे रहे थे कि नहीं? तो ऐसे बच्चे तमाम हैं, इनके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ना, ठीक। और 90% बच्चे ऐसे हैं कि जो मेहनत करते नहीं हैं, 10% बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, और यही कारण है 10% में यही बच्चे आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस, आर्मी, ठीक है, वैज्ञानिक, यही 10% बच्चे बनते हैं, 90% घूमते हैं। तो आप लोग अपनी गिनती इस 90 में मत लगाना, ठीक है, आप इसमें आइए। अब हो सके तो ये रेशियो भी बढ़ाओ, लेकिन ये रेशियो तभी बढ़ी जब आप 10% मेहनत ना करके कितने परसेंट करोगे, 90%, ठीक है। तो आज से कसम खा लो कि हमें किसी के सामने नहीं झुकना, हमें केवल किताबों के सामने झुकना है। और किताबों के सामने जो जो व्यक्ति झुका है वो किसी के सामने भी नहीं झुका है। अब देखो, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। अब भारत की मेडिकल व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो वहाँ के लोग आते हैं। यहाँ के डॉक्टर को पता ही नहीं कौन सा मर्ज है कौन सा मर्ज नहीं है, कहे एक्सपायर दवा दे दें। अब तुम ये समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं इस देश में भी 90% उनकी संख्या ज़्यादा होगी।
इन लोगों का कहना ये है, जो पाकिस्तानी हैं, इनका मेन बात कहना ये है कि हमें विज्ञान नहीं चाहिए। हम समझ लो, जो देश के लोग नौजवान ये कहें कि हमें विज्ञान पर विश्वास नहीं, हमें विज्ञान नहीं चाहिए, तो भैया बीमार तो पड़ोगे ही। भले ही विज्ञान आपको नहीं चाहिए, बाकी खान पान तो आपको विज्ञान ही वाला है कि नहीं। जंक फूड कहाँ नहीं चलता, हर जगह तो चलता है। तो आप जितना से ज़्यादा जंक फूड खाओगे, कच्चा पक्का मांस खाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी पालोगे। तो बड़ी बीमारी पालोगे तो क्या बड़ी बीमारी तुम्हारी यहाँ के जो वैद्य हकीम है उनके द्वारा ठीक होगी क्या? हम नहीं मानते। जो झाड़ फूक होती है उसके द्वारा ठीक होगी क्या बड़ी बीमारी? क्यों? उसके लिए तो बाकायदे अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, और ये लोग पढ़ते ही नहीं। पाकिस्तान में 90% जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं। अब मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है वो आप सबको पता है। मदरसा में कोई विज्ञान नहीं पढ़ाई जाती, मदरसे में मैथ नहीं पढ़ाई जाती, मदरसे में भूगोल नहीं पढ़ाई जाती। वहाँ तो उनके जो धार्मिक शिक्षाएं हैं वो दी जाती हैं, पूरी कट्टरता उनके अंदर भर दी जाती है, जिहाद के नाम पर, ना जाने किस किस नाम पर। और यही कारण है कि अच्छे 20, 25, 30 साल के नौजवान वो विज्ञान पर विश्वास नहीं करते, और जब बुखार आता है तो पैरासीटामॉल ढूंढते हैं कहाँ है। ठीक है, बड़ी से बड़ी बीमारी इलाज हमारे कहाँ कराते हैं? इंडिया में आके कराते हैं। तो जो इंडिया में आके एक बार आके करा गया, वो जाके वहाँ उनको बताने का प्रयास करता है, लेकिन उनको जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ के अध्यापकों के द्वारा, तो बताओ, जब शिक्षक ही वैसा है तो विद्यार्थी कैसे होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? हमारे देश की, आप लोग देखो, आप लोग पढ़े हो, आज आप लोग कंपटीशन में हो, तो अच्छा ये बताओ, कक्षा 6 में क्या आपको पाकिस्तान के विषय में बताया गया है? बताओ, नहीं बताया गया ना। मतलब कक्षा 1 से लेके 5 तक तो बिल्कुल अलग हो गया। वहाँ तो आपको कभी पाकिस्तान पड़ोसी देशों के विषय में बताया ही नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बताया जाएगा पड़ोसी देशों के विषय में कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी ये है, इसकी मुद्रा ये है, और यहाँ पर ये धर्म के लोग रहते हैं, इनका वेशभूषा ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, पड़ोसी देश इसके ये है। इससे ज़्यादा कोई नहीं आपको पुस्तक बताएगी। ठीक, उसके बाद कक्षा 7 में आपको न तो हिस्ट्री में कोई जानकारी पाकिस्तान की मिलेगी और न तो ज्योग्राफी में मिलेगी। कक्षा 8 में भी अपने यहाँ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। 9th में भी नहीं मिलती, 10th में भी नहीं मिलती। हाँ, 11th में थोड़ा मिलती है, वो भी सिविक्स में, कि हमारे जो पड़ोसी देशों के बीच संबंध है वो कैसे हैं, बाकी नहीं मिलती। ठीक, उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको मिलेगी पड़ोसी भारत और पड़ोसी देशों के विषय में। तो भारत और पड़ोसी देशों के विषय में मिलेगी, उसमें भी कोई खास ये बात नहीं बताई जाएगी कि हाँ नहीं हम पाकिस्तान के। अच्छा, क्यों बताएं भाई? उससे हमें कोई ज़्यादा लाभ हो तो बताया जाए। हुआ युद्ध, हुआ सिंपल सी बात। हम 1962 के युद्ध चीन से हारे तो हारे, 4 युद्ध पाकिस्तान से जीते तो जीते। पाकिस्तान ने हमारे इतने सैनिक शहीद किए तो किए भैया, जो सत्य है तो सत्य है ना। लेकिन वहाँ पर जानते हो, कक्षा 5 में अगर लड़का पढ़ता है तो पूरी हिस्ट्री की किताब में भारतीय का व्याख्यान है। 4 युद्ध लड़े गए हैं, चारों युद्ध वो बताते हैं कि इंशाअल्लाह हम जीते हैं। समझ जाइए। और पूरी किताब में कक्षा 9 में लो, 10वीं में लो, 8वीं में, ना जाने कौन कौन सी, हर क्लास में भारत की बुराई, भारत की बुराई, भारत की बुराई, भारत की बुराई। जब किताबें ऐसे बनेंगी तो बताओ, जो किताबें पढ़ेगा वो कैसे बनेगा? बताओ, वो कैसा बनेगा? जैसे किताबें तुम बनाओगे तो वैसे तो जो किताबें पढ़ेगा वैसे ही तो वो बनेगा। तो क्या कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ बनेगा? कोई अच्छा मास्टर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज परेशान है देश। बड़ी बड़ी बीमारी लेकर भारत में आते हैं वो लोग, जब यहाँ उनका इलाज अच्छे से हो जाता है तो फिर जाके वहाँ पर तारीफ करते हैं भारत की। ठीक है, तो आप लोग अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करो।
हम आपको इतना मैं बताए दे रहा हूँ, ये देश आपको बहुत कुछ दे देगा, आप काबिल तो बनो। सरकारी नौकरी तो एक बहाना होता है यार, सही बता रहे हैं। लेकिन अपने देश में भी है, अगर सरकारी नौकरी का डर ना हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आगे की कोई पढ़ाई ही ना पढ़े। अब मेन पढ़ाई तो आगे ही पढ़ी जाती है। अब आप इतने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ पर, आप ईमानदारी से बताना, मुझे लगता है जितनी जानकारी आपको कक्षा 1 से लेके 12 तक में नहीं हुई है, उतनी जानकारी आपको यहाँ 4 महीने में हो गई है। हुई कि नहीं? मतलब 12 साल में जो आप नहीं जान पाए वो आप 4 महीने में जान गए। तो मेन पढ़ाई तो अब शुरू है। लड़का बस मेन ही पढ़ाई में तो घबरा जाता है, टौघटारी करने लगेगा, पैसे का लालच आ जाएगा, 10,000 की नौकरी करेगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 10,000 की नौकरी से गुजारा हो जाएगा? कोई एक बड़ी बीमारी, पहले तो किसी घर में भगवान ना कहे कि कोई बड़ी बीमारी आए, ना करे ऐसा। अब मान लो कोई बड़ी बीमारी आ गई, ठीक है, तो कहाँ से लाओगे पैसा? 10,000 में तुम उसका इलाज करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। जो 2-4 बीघा खेत है, घर है, वो का तुमका बेचे के पड़ी, अपने माँ के जेवर बेचे के पड़ी, समझ लीजिए, तब जाके इलाज होगा। तो आप अच्छे से पढ़ो, ये देश आपको बहुत कुछ दे देगा, समझ रहे हो? हाँ, सरकारी नौकरी एक बहाना होता है और कुछ नहीं होता। अब जो व्यक्ति सरकारी नौकरी का बहाना नहीं लेगा तो फिर आगे पढ़ भी तो नहीं पाएगा। भाई लाखों लोग पढ़ते हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, तो क्या सब सरकारी नौकरी पा जाते हैं क्या? कुल मिला के हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, अंक के लिए नहीं पढ़ना। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं, जब आपके पास नॉलेज होगा ना, तो अंक अपने आप आ जाएगा। बताया जाता नॉलेज वो चुंबक है, जहाँ रख दोगे ना, ठीक है, वहाँ लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं अंक के रूप में, वो एक जगह उसके पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बताओ। तो अगर आप अंक के लिए पढ़ रहे हैं तो याद रखना केवल अंक ही हासिल कर पाएंगे, और वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको चाहे जहाँ बैठा दिया जाए, आपको कोई नीचे नहीं दिखा सकता कि आपका सर वो नीचे दिखा दे। बात समझ में आ रही? तो आप इतना प्रयास करना और कुछ नहीं। तो किताबों के सामने झुको, जितनी किताबें हैं उनको सबको पढ़ डालो, अब पढ़ने के बाद फिर आगे कदम